नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन वापसी के अंतिम दिन बड़ी संख्या में नाम वापस होने से चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही बागी उम्मीदवार बड़ी चुनौती के रूप में रहेंगे। बुधवार को नगर निगम चुनाव के लिए 324 नामांकन वापस लिए गए, जबकि नगर परिषद चुनाव के लिए 87 नामांकन फॉर्म वापस लिए गए। महापौर पद पर एक भी नाम वापस नहीं हुआ है। मांगीलाल रेडवाल, कमल यादव और राकेश गोयल ये वो नाम है जो भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों के लिए सामने से बागी उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन इनके द्वारा नामांकन वापस नहीं लिए जाने से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसी तरह कांग्रेस के भी कई अधिकृत उम्मीदवारों के सामने बागी उम्मीदवार चुनौती साबित होंगे। भाजपा संगठन द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद अधिकतर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले भाजपा के नेताओं ने नाम वापस ले लिए हैं, जिनमें निगम के सभापति रह चुके अजय नरूका और 2 बार MIC सदस्य रहे दिलीप शर्मा भी शामिल हैं। देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है। हम सब लोग संगठन के आदेश पे काम करने वाले लोग हैं। मैंने जो फॉर्म भरा था वो भारतीय जनता पार्टी से भरा था। आज चूंकि हमारे यहाँ बी फॉर्म जब तक नहीं देते, जब तक सभी लोगों को फॉर्म भरने का कोई अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोगों ने फॉर्म भरा था। आज चूंकि बी फॉर्म सभी को अलॉट हो गया, हमने फॉर्म वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी जो भी आदेश करेगी वो काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी, चाहे हमारे महापौर प्रत्याशी हो या पार्षद प्रत्याशी जो भी हैं, उन सबके लिए काम कर कर उन्हें विजयी बनाएंगे। हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण है, संगठन महत्वपूर्ण है। मुझ जैसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मैं 2 बार पार्षद, 2 बार MIC रहा, ये मेरा सौभाग्य है। अब जो कोई लोग लड़ रहे हैं उन सबका बहुत ईमानदारी से काम करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। और जो हमने इस शहर में काम किए हैं उन कामों के आधार पर जनता से वोट मांगेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं भी जनता से यही कह के वोट मांगूंगा कि हमने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनो। इंदौर के विकास के लिए जिस तेजी से इंदौर विकास कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राज में 20 वर्षों से हमारे नगर निगम में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, तो इस विकास को और गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता जरूर चुनेगी। हमारे महापौर प्रत्याशी, हमारे पार्षद प्रत्याशी फिर चुन के आएंगे, फिर हमारी परिषद बनेगी और इंदौर तेजी से विकास की ओर जाएगा। देखिए, पार्टी का एक प्रोसेस था कि मतलब टिकट वितरण है और टिकट वितरण के बाद में अगर किसी को कोई आपत्ति होती है तो वह संभागीय चयन समिति को दे सकता है और संभागीय चयन समिति उसको स्टेट पे भेजती है, प्रदेश में, और फिर वहाँ से जो निर्णय होता है उसको सबको मान्य करना पड़ता है। इसी प्रकार से 18 तारीख को हमारे यहाँ पर टिकट का वितरण हुआ और 18 को फॉर्म भरना था। 19 की रात को हुआ था और 17 की रात को हुआ था और 18 को फॉर्म भरना था। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने भी फॉर्म भरा और साथ में अपील भी करी। मेरे वार्ड क्रमांक 49 तिलक नगर से, जो कि सामान्य था, उस वार्ड में पिछड़े को टिकट दिया गया तो मुझे उस पर आपत्ति थी। मैंने मेरी जो हमारे पार्टी की एक व्यवस्था है उसके अंतर्गत ऑब्जेक्शन लगाया, आपत्ति लगाई और साथ में फॉर्म भी भरा, क्योंकि आपत्ति अगर बाद में स्वीकार भी होती है, इसी आधार के ऊपर मधु वर्मा जी का टिकट काटा गया क्योंकि वो पिछड़े से थे, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए, उसी ग्राउंड को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आपत्ति ली थी। तो फॉर्म भरना इसलिए नितांत जरूरी हो गया था कि अगर बाद में उस आपत्ति को स्वीकार कर लिया जाता और मुझे बोलते कि आप लड़ो, तो मैं फिर कैसे टिकट ले पाता। इसलिए बहुत ज़रूरी था, मैंने फॉर्म भर दिया था। अब पार्टी ने वो आपत्ति को निरस्त कर दिया तो मैंने मेरा फॉर्म ले लिया। आज वो उसकी आखिरी तारीख थी, उसको पार्टी के आदेश को स्वीकार करते फॉर्म ले लिया और मैं संगठन का निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता हूँ। कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई विचारों में दुविधा किसी प्रकार की नहीं है। जो भी मेरी पार्टी मेरे को आदेश देगी, मैं वो संगठन आदेश देगा, उसको शिरोधार रखते हुए मैं आगे में कार्य करूँगा। मेरे वार्ड की नहीं, मैं चूँकि सभापति रहा हूँ नगर पालिका निगम इंदौर का, तो मुझे पूरे इंदौर शहर के अंदर पार्टी जो भी मुझे दायित्व देगी, अभी मुझे सामाजिक, जातिगत और धार्मिक इन कार्यक्रमों का संयोजक बनाया है, तो मैं उसको बखूबी निभाऊंगा और जहाँ जिस वार्ड में ज़रूरत रहेगी उस वार्ड में मैं जाके अपनी सेवाएं दूंगा।
नाम वापसी के अंतिम दिन काफी गहमा गहमी रही। पार्टी के वरिष्ठ नेता बागी उम्मीदवारों का नाम वापस कराने के लिए वरिष्ठ नेताओं को काफी मशक्कत करना पड़ी। अंतिम समय तक वरिष्ठ नेता बागी के रूप में नामांकन दाखिल करने वालों को मनाकर नाम वापस कराने में जुटे रहे। सबसे अधिक फॉर्म वार्ड क्रमांक 66 में वापस लिए गए। यहां भाजपा से संबंध रखने वाले 20 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं, जिसके चलते भाजपा की अधिकृत उम्मीदवार कंचन गिदवानी की परेशानियां कुछ हद तक कम हुई हैं। लेकिन वार्ड क्रमांक 11 में पूर्व पार्षद मांगीलाल रेडवाल चुनाव मैदान में बने हुए हैं। इसी तरह वार्ड 51 से पूर्व पार्षद कमल यादव भी चुनावी मैदान में डटे हैं, जबकि वार्ड 54 से पूर्व पार्षद राकेश गोयल ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया है, जिसके चलते इन वार्ड में भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों को परेशानी होगी। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 85 वार्ड में 324 नामांकन फॉर्म वापस लिए गए हैं, जबकि महापौर पद पर प्राप्त हुआ एक भी नामांकन वापस नहीं लिया गया। इंदौर नगर निगम में महापौर पद के लिए कुल 19 कैंडिडेट थे और एक भी नाम वापसी नहीं हुई। इस कारण से 19 के 19 कैंडिडेट मैदान में हैं। इसी प्रकार 85 वार्ड पर 324 पार्षद के कैंडिडेट्स ने नाम वापसी की है और भिन्न भिन्न नगर परिषद हैं, जो कि 8 नगर परिषद है जहां चुनाव हो रहा है, वहां 86 कैंडिडेट ने नाम वापसी किए हैं। भाजपा की तरह ही कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों के सामने भी कई बागी उम्मीदवार चुनौती पेश करेंगे। इंदौर से देवेंद्र मालवी की रिपोर्ट।